लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर फायरिंग, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मोहनी रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बिलाल यासीन को निशाना बनाया। MS में अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक बिलाल यासीन को 2 गोलियां पेट में जबकि तीसरी गोली टांग में लगी है। बिलाल यासीन मोहनी रोड के अपने हल्के में किसी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जब उन पर कातिलाना हमला किया गया। अपोजिशन लीडर के लिए 2 ऑप्शन हैं, लंदन जाएं या जेल जाएं। वफाकी वजीर इत्तलात की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, यानी कह दिया कि शहबाज शरीफ लंदन नहीं गए तो कैद कर लिए जाएंगे। कहा अपोजिशन की क़यादत मायूस है, इसीलिए कल ऐवान में नहीं आई। माशी सूरत हाल पर कहा इमरान खान वजीर आज़म ना होते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। 29 हुकूमती अरकान के अपोजिशन के साथ राब्तों से मुतल्लिक नून लीग के दावों पर फवाद चौधरी ने जवाबी दावा कर दिया। बोले पूरी अपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। पीपल्स पार्टी को कहा कि वो मुस्बत नहीं सिर्फ सिंध कार्ड खेलती है। हुकूमत का मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सत्तर और हमजा शहबाज को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा सिर्फ शरीफ खानदान नहीं बल्कि उनके 16 मुलाजिमीन को भी हेल्थ कार्ड देंगे जिनके अकाउंट में जाली TT लगती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान को मुबारक हो, उन्होंने सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया। आज इमरान खान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। 350 अरब रुपए के टैक्स मजीद महंगाई लेकर आएंगे। हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए इसलिए टैक्स लगाया। तोशाखाने से घड़ियाँ इमरान खान ले जाएं तो इस पर टैक्स नहीं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है। IMF से मुज़ाकरात में मेज़ के दोनों तरफ IMF थी, आपने दवाओं पर टैक्स लगा दिया। क्या लोग बूढ़े माँ बाप को कब्र में उतार दें? इमरान न्याजी ने माशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। कायदे है इस पर इख्तलाफ शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने और मिनी बजट के तबाहकुन असरात माहो साल में निकलेंगे। ये हुकूमत खुद महंगाई का अजाब नाजिल करती है, फिर कहती है कि महंगाई किसकी वजह से है, समझ नहीं आ रही। इमरान सस्ते तरीन और अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। हुकूमत ने ऑक्सीजन और सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया, क्या मालूम या आइंदा सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का तंज, कहा जून में मजीद नज़ला गिरने वाला है, आवाम को इस हद तक दीवार से ना लगाए कि मुल्क चलाना मुश्किल हो जाए। कल हुकूमत ने एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस को तोसी दी। मिनी बजट बिल पर वोट होगा तो अपोजिशन के तमाम नंबर पूरे हो। नए साल पर हुकूमत का पाकिस्तान के आवाम को मिनी बजट का तोहफा। मुल्क भर में आवाम का गम गुस्सा। कहते हैं खान साहब ने नौकरियों का वादा किया था, नौकरियां ना दें, कम अज़ कम रोज़गार तो ना छीने। गरीब भूख से मर रहे हैं, कारोबार बंद हो गया, घर कहाँ से चलाएं। नए टैक्स लगेंगे तो कहाँ जाएंगे। 3.5 साल में क्या किया, सड़कों पर आएंगे तो ही मसला हल होगा। अल्लाह ही जाने क्या क्या बनेगा, कहाँ लेकर जा रहे हैं खान साहब। दुआ करें पाकिस्तान बचा रहे, बाकी तो अल्लाह हाफिज है। दुआ कामयाबियों की, दुआ इल्म के हुसूल की, लेकिन दुआओं के बरक्स सारे नौ के आगाज़ पर भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान इल्म की रोशनी से महरूम। सिंध में 1459 स्कूल सिर्फ कागज़ों में मौजूद होने का इंकशाफ। कई साल इन स्कूल के लिए बजट तैयार होता रहा। सूबे के तकरीबन 1400 स्कूल कई बरसों से मुकम्मल तौर पर बंद। ख़राब हालत और फंक्शनल ना होने की वजह से सिंध के तकरीबन 3500 स्कूल बंद कर दिए गए। सूबा सिंध में कुल 4900 स्कूल्स बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स कराची, हैदराबाद, बदीन, दादू, घोटकी, जैकबाबाद, खंबर, मीरपुर खास, जामशोरो और सांगढ़ में थे। महकमा तालीम सिंध का घर बैठे तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जिम्मेदारों को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की। जाँ बहक शख्स जावेद बलोच साबिक पुलिस एहलकार था। हमलावरों ने कोई छीना झपटी नहीं की। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है उज़ैर बलोच केस के गवाह साबिक SHO जावेद बलोच को अदालत से वापसी पर उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो गवाही देकर वापस जा रहे थे। उज़ैर बलोच की JIT में भी जावेद बलोच का जिक्र है। यही वजह है कि अहम केसेस में गवाही के लिए कोई सामने नहीं आता।
वफाकी वजीर ने बिलावल को बेबी कहकर सवाल पूछा कि क्या बिलावल बताएंगे कि इस सूबे में क्या हो रहा है जिस पर उनके वालिद का माफिया 14 साल से हुकूमत कर रहा है। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश। ज़ियारत, खानोज़ई, मुस्लिम बाग, कान मेहतरज़ई, कोजक टॉप और हन्ना उड़क में बर्फबारी। क्वेटा और गिरदोनवाह में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 17 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ सियासी मकामात और क्वेटा ज़ियारत शाहराह पर भी बर्फबारी। राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त की बहाली के लिए नेवीज़ फोर्स अलर्ट। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिरने का इम्कान। क्वेटा में -7 से -5 तक, कल्लात में -8 डिग्री तक, लाहौर में कम से कम 4 डिग्री, कराची 10 से 12 डिग्री, पेशावर में 1 डिग्री तक रहने का इम्कान। स्कर्दू में पारा -12, अस्तोर -11 और गिलगित में -9 डिग्री तक जाने का इम्कान। रावलाकोट में -5 और लेह में पारा -15 डिग्री तक रहने का इम्कान। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा अलीज़े की सिगरेट नोशी की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर लोगों के तबसरे। किसी ने तनकीद का निशाना बनाया तो कोई अलीज़े की हिमायत में सामने आ गया। कहा अलीज़े की ज़ाती ज़िंदगी है, वो कुछ भी करें। वैसे तो सिगरेट नोशी मुज़र सेहत होती है, लेकिन मर्द सिगरेट पिए तो ठीक, औरत सिगरेट पिए तो उस पर तनकीद क्यों? वफाकी वजीर अली जैदी ने वजीर आज़म की वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की ज़िराई अदालत में पेशी की वीडियो शेयर कर दी। वजीर आज़म 17 दिसंबर को नून लीग के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे के केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर वजीर आज़म से जज ने बयान हल्फी और दस्तखतों की तस्दीक करवाई। वजीर आज़म ने कहा कि उन्होंने ओथ कमिश्नर की मौजूदगी में बयान हल्फी पर खुद दस्तखत किए। बयान हल्फी में जो मालूमात दी वो भी सच पर मबनी है। बयान के साथ मुंसलिक कागजात के दुरुस्त होने की भी तस्दीक की। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम ट्रस्ट के 45 लाख डॉलर्स के फंड से बैरून मुल्क सरमायाकारी का इल्जाम लगाया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन नैब के लिए नए नामों पर हुकूमत ने उल्टा तरीका शुरू कर दिया है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए सदर का इख्तियार ही नहीं बनता। होना तो ये चाहिए था कि कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर मुशावरत करते। जो काम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का था, हुकूमत ने वो सदर को सौंप दिया। अब सदर दोनों को खत लिख रहा है और नाम मांग रहा है। अपोजिशन ने स्टीयरिंग कमेटी में कुछ नाम दिए हैं। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को भी नाम बताए हैं। हुकूमत के कौन से नाम हैं अभी तक नहीं बताया गया। इमरान खान साहब कहते थे कि टैक्स पेयर के पैसे से किसी एक पार्टी की तशहीर नहीं हो सकती। बड़ा सख्त जुमला भी ये कहते थे। इस कार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है, तो क्या दोहरा मेयार नहीं है? इस कार्ड पे तहरीक इंसाफ का झंडा तो नहीं है, कलर है, कलर वही है कार्ड नहीं। तो अब हम क्या करें कि जो सुरख रंग है उसको रंगों से निकाल दें? मतलब क्या मतलब? अच्छा, इस कार्ड पे तहरीक इंसाफ का झंडा तो नहीं है, कलर है, कलर वही है कार्ड नहीं। तो अब हम क्या करें कि जो सुरख रंग है उसको रंगों से निकाल दें? इमरान खान तो कहते थे टैक्स पेयर के पैसे से पार्टी की पब्लिसिटी नहीं होगी, फिर हेल्थ कार्ड पर तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग क्यों है? फवाद चौधरी से सवाल। वफाकी वजीर का भी दूबदू जवाब। बोले अब क्या लाल रंग रंगों से ही निकाल दें? क्या करें? कैसा सवाल किया है? चेयरमैन एफपीआर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक ने कहा है कि माजी की हुकूमतों ने कानून में मर्जी की तरमीम करवाई। IMF की हमेशा से डिमांड थी कि टैक्स सिस्टम ठीक करें। हर बार नए टैक्स लगाए गए। माजी की टैक्स छूट को किसी ने ख़त्म नहीं किया। टैक्स छूट से गरीब की बजाय अमीर तबका मुस्तफ़ीद हो रहा है। 5 टैक्स कवानीन में थोड़ी तब्दीली की गई है और मुख्तलिफ ग्रुप्स को 70 साल से हासिल 343 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की जा रही है। और कराची के इलाके औरंगी टाउन में 13 साल की लड़की अनूशा के कत्ल की तफ्तीश में गफलत का इंकशाफ। कत्ल की वारदात की इब्तिदाई तफ्तीश ही नाकिस करार। कराची पुलिस चीफ का इजहार बरहमी। लाश काफ़ी देर तक अस्पताल में पड़ी रही। मकतूल का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। पुलिस ने लेडी MLO डॉक्टर समिया के हाथ से लिखे डेथ सर्टिफिकेट पर मुकदमा दर्ज किया। अनूशा को नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर गला घोंट कर कत्ल किया था। पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस ने कब्र कुशाई की कार्रवाई शुरू कर दी।